ये बात और अच्छी तरह डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए और स्पष्टता लाने के लिए अब हम एक छोटी सी फिल्म देखेंगे जिसका नाम है सेल्फी। फिल्म गौर से देखिए और उसके बाद हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। जंजीर लिखो, जंजीर लिखो ना। जंजीर। थैंक यू। क्या लगा? क्या पता अभी मिक्सर स्त्री है। हेलो 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 हेलो। ए, ठीक से खड़ा नहीं रह सकता है। मोबाइल रख रहा था। मोबाइल रख रहा है। चूतिया साला। ठीक है। अरे ठिकाना साहब, इसमें गांधी जी नहीं है। ये लो। थैंक यू साहब। भैया बांद्रा चलोगे? हाँ, नहीं। हाय हाय, गुड मॉर्निंग। यस, या एक्सक्यूज मी, घाट को ऊपर उतरने वाले आप? नहीं, साइड प्लीज, मैं उतरने वाला हूँ। What a rush! चूतिया साला। भैया बांद्रा चलोगे? क्या रे, ठीक से खड़ा नहीं रह सकता? अरे भाई साहब, बैठ।
दिया साला। क्या हुआ? वो भाई साहब थोड़ा हाँ, चोर बोले बुरा लगा होगा ना। नहीं ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना, ये भाई साहब मुझे घाटकोपर से जानते हैं और मैं अपने आप को 21 साल से। तो दोस्तों, छोटी सी फिल्म है लेकिन हमें बहुत बड़ा पाठ पढ़ा के जाती है। हमने देखा कि शुरुआत में ये जो यहाँ हीरो दिखाया है वो खुद को किस तरीके से देखता है। वो खुद क्या है ये हमें नहीं पता, शायद उसे भी नहीं पता, बट उसका खुद को देखने का नज़रिया कैसा है, उसकी सेल्फ इमेज कैसी है। और हमने देखा कि कुछ चीज़ें बाहरूनी होती है कि कोई लड़की उसे टैक्सी ड्राइवर समझ लेती है, कोई उसे चोर समझ लेता है, पॉकेट मार समझ लेता है, और लोगों के समझने की वजह से ये कैसे खुद को थोड़ा थोड़ा करके नीचे खींचता है। हमारे आसपास जो लोग हैं वो हमें नहीं जानते हैं, लेकिन हम तो खुद को जानते हैं। फिर ये क्यों इतनी सहज हो जाता है कि हम लोगों की कही हुई बात सच मान लेते हैं और खुद को वैसे ही देखने लगते हैं जैसे दुनिया हमें देखती है। मूवी का एंड बहुत ही खूबसूरत था, जहाँ पे अपने इस बंदे को नई सीख मिलती है। किसी और व्यक्ति को वो उसी तरह की सिचुएशन में पाता है और वो देखता है कि वो दूसरी व्यक्ति उसी सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल कर रही है। और अगर आपने गौर किया होगा, आखिरी का जो वाक्य है जो हमें हिला देता है वो है जब वो दूसरा इंसान कहता है कि ये साहब तो मुझे घाटकोपर से जानते हैं, लेकिन मैं खुद को 21 साल से। तो अगर मैं भी खुद को 21 साल से जानती हूँ, मुझे पता है कि मेरे गुण क्या है, मेरी क्षमताएं क्या है, कौन सी चीज़ें मुझ में अच्छी है, तो किसी ने आकर मुझे स्टूपिड कह दिया या मूर्ख कह दिया तो मुझ में खुद पर डाउट क्यों आने लगता है? क्या मैं खुद को ये नहीं कह सकती हूँ कि हाँ, आज का जो मेरा वर्तन था उस पर से उस व्यक्ति की ये अनुभूति हुई, उसका ये परसेप्शन हुआ कि शायद मुझे कुछ चीज़ में उतनी दिलचस्पी नहीं है या वो चीज़ में मेरी उतनी एक्सपर्टीज नहीं है। Can I see things as they are rather than seeing according to the way the world puts in? पर्सनल लाइफ में से एक कहानी आपको सुनाऊंगी। मेरी बहन और मैं जब स्कूल जाते थे तो मेरी बहन को सब मोटी चिढ़ाते थे कि उसका वज़न औरों से कुछ ज़्यादा था और सब उसको मोटी बुलाते थे। अब दो चीज़ें हैं, एक था तो उसका वज़न सच में औरों से ज़्यादा था, और दूसरा था वो अपने व्यक्तित्व में मोटापे के अलावा और कुछ देख ही नहीं पाई।
को उसने मोटा इस शब्द में कैद कर लिया। किसी ने उसको मोटे के साथ ये भी बोला कि तू स्लो है। मैं जानती थी, वो खुद जानती थी, शिक्षक जानते थे कि वो स्लो नहीं है, लेकिन वो मानने लगी। जैसे मोटा ये लेबल उसने अपने आप को चिपका दिया, वैसे ही स्लो ये लेबल उसने आपको चिपका लिया और खुद को वो उसी नज़रिए से देखने लगी। बहुत कमज़ोर महसूस करने लगी, खुद को औरों से कम महसूस करने लगी। स्कूल जाने में उसकी रुचि कम हो गई। फिर एक दिन माँ ने हम दोनों को बिठाया और उससे एक बात पूछी। ठीक है, वज़न ज़्यादा है ये एक चीज़ है, क्या तू सच में मानती है कि तू स्लो है? वो सोचने लगी। काफ़ी सोचने के बाद उसे ध्यान में आया कि नहीं, मैं स्लो नहीं हूँ। मैं सारी चीज़ें फुर्ती से कर पाती हूँ। जो स्कूल की पढ़ाई वाली चीज़ें हैं वो मैं अच्छी तरह कर पाती हूँ। बाकी सारी चीज़ें मेरी अच्छी चल रही है, सिवाय एक चीज़ जो है मेरा वज़न। तो फिर एक चीज़ की वजह से मैं खुद को कुछ और देखने लगूं, ये बात कितनी सही है। मेरे माँ ने उसे एक बात कही कि अगर मैं आज से तुझे पाइनएप्पल बुलाने लगूं तो तुझे कैसा लगेगा? वो बोलेगी मुझे कुछ नहीं लगेगा। माँ बोली कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तुझे बोलूंगी ए पाइनएप्पल, यहाँ पाइनएप्पल, चल खाना खा ले, फर्क नहीं लगेगा। मेरी बहन को थोड़ा अजीब लगा, वो बोली नहीं, क्यों लगेगा? माँ ने पूछा तू बता क्यों नहीं लगेगा? उस पर मेरी बहन ने फट से जवाब दिया क्योंकि मुझे पता है मैं पाइनएप्पल नहीं हूँ। तो चाहे तू मुझे पाइनएप्पल बोले, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अंदर से मैं जानती हूँ मैं वो नहीं हूँ। तब मेरी माँ ने हमें सीख दी, लोग हमें उनके उनके परसेप्शंस के हिसाब से लेबल्स देंगे। हमारे हाथ में है कि वो लेबल को अपना लेना और खुद को उसी तरीके से देखना, या वो लेबल को एक सिग्नल करके लेना कि हाँ, शायद मुझ में कोई बात है जिसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। वो बदलाव की तरफ प्रयास करना और लेबल को दूर रखना। बात छोटी सी है, बट हमारे खुशी में, हमारे कॉन्फिडेंस में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स ला सकती है। सेल्फी मूवी जो हमने अभी देखी, उसमें भी हमने यही जाना, खुद को, चाहे वो शारीरिक छवि हो चाहे वो मानसिक छवि हो, हमने यही बात देखी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड परसेप्शन। हम इस बारे में जितने जागरूक रहे, जितने सतर्क रहें, उतने ही हम खुद को उतना वैल्यू दे सकेंगे, उतना महत्व दे सकेंगे जो हम डिज़र्व करते हैं, जिसके हम पात्र हैं, जिसके हम लायक हैं, और उसी से हमारा आगे का सफ़र तय होगा कि वो कितना सकारात्मक है, कितना हेल्दी है। आगे बढ़ते हुए स्क्रीन पर जो प्रश्न है वो आप सब पढ़िए और उसका जवाब दीजिए। फिल्म का हीरो खुद में क्या कमियां देख रहा था? अगला सवाल आपके सामने है, क्या फर्क होता अगर इस बंदे की सेल्फ इमेज, आत्म छवि सकारात्मक होती? तो क्या वो लोगों के इन्हीं बिहेवियर्स को किसी और रंग में देख पाता, जैसे कि हमने देखा कि शॉर्ट फिल्म के आखिरी में दूसरे लड़के ने किया? तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। आपको सबसे ज़्यादा और सही मायने में कौन जानता है? अगर आप सब लोगों का जवाब पहले नंबर वाला है कि मैं अपने आप को सबसे ज़्यादा जानती हूँ, तो ये बात हमें हर रोज़ खुद को नए सिरे से बताना बहुत ज़रूरी है। दुनिया मुझे देखेगी
उसके हिसाब से, उसके अनुभूति के हिसाब से मेरे पास ये चॉइस है कि उनकी अनुभूति को मैं जैसे कि तैसा सच मान लूं या कुछ पल रुकूं और मैं अपने आप को खुद को बताऊं कि ये जो कह रहा है ये उसकी अनुभूति है और ये जो है ये मेरा स्वयं है।